परशुराम जी भगवान विष्णु के छठे अवतार थे। वे इतने भयानक अवतार थे जिन्हें क्रोध दिलाने से देवता भी डरते थे, जिनके शक्ति के समक्ष अधर्मी सेना भी धरती में समा गई थी। उन्होंने अपना पिता का वध का बदला 64 राजवंशियों क्षत्रियों को मारकर लिया था। 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया था। उनके इस क्रोध को शांत करने के लिए हनुमान जी ने कितने दिनों तक युद्ध किया था। तब परशुराम ने अपने क्रोध को शांत करके महादेव का यज्ञ करने का सोचा था। फिर उन्होंने अपने शक्तियों का सही उपयोग के लिए शिक्षा देने की ठान ली। तब भगवान परशुराम ने 3 ऐसे शिष्य को शिक्षा दी जिन्हें हराने के लिए स्वयं श्री कृष्ण को भी छल करना पड़ा। परशुराम के ऐसे दिग्विजय शिष्य यदि श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में ना खड़े होते तो तीनों बिना किसी सेना के महाभारत का युद्ध 2 से 3 दिन में समाप्त कर देते। इस बात का पता तब चला महाभारत युद्ध के पूरा होने के बाद, जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, माधव अगर इन महारथी योद्धाओं को छल से न मारा जाता तो क्या होता इस युद्ध का परिणाम। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन यदि इन योद्धाओं की मृत्यु छल से न होती तो इन्हें मारना असंभव था, क्योंकि इन 3 योद्धाओं के पास सारे अस्त्र शस्त्र का ज्ञान था। यमराज का पास और इंद्र का वज्र भी इनके अस्त्रों को नहीं काट सकता था। क्या तुम्हें ज्ञात है पार्थ, जब महामहिम भीष्म ने स्वयं सूर्यदेव को ललकारा था तब अर्जुन कहते हैं, इतनी शक्ति कैसे माधव। तब श्री कृष्ण कहते हैं, इससे कई गुना ज्यादा शक्ति महामहिम रखते हैं। अब बात करते हैं परशुराम के दूसरे शिष्य तुम्हारे गुरु गुरुद्रोण की। यदि गुरुद्रोण ने महामहिम को सिर्फ कौरव वंशों की शिक्षा देने की वचन नहीं देते तो शायद तुमसे भी शक्तिशाली धनुधर खड़ा होता। गुरुद्रोण के पास इतनी शक्ति थी कि यदि अपने धनुष को छोड़कर वे युद्ध करते तब भी तुम्हारी आधी सेना का विध्वंस कर देते। अब बात कर रहे हैं परशुराम के तीसरे और आखिरी शिष्य की, जो थे तुम्हारे बड़े भाई महारथी कर्ण। यदि वे तुम्हारे पक्ष में होते तो इस युद्ध में मेरी कोई आवश्यकता ही नहीं थी। स्वयं अंगराज कर्ण ही कई यक्षोनी सेना के बराबर थे, जिन्होंने इंद्र देवताओं को मात्र 3 बाण से भयभीत कर दिया था। जिनके समान से बड़ी उनकी दानवीरता थी, जिनके समाज में बालपन से दया थी। तब दुर्योधन ने उनके साहस और वीरता को देखकर सम्मान किया था। किसी प्रकार कर्ण का त्याग न करते, कर्ण के प्रति उदारता दिखाते तो स्वयं वह कर्ण तुम्हारे पक्ष में खड़े रहते। तब अर्जुन कहते हैं, परंतु माधव युद्ध के दौरान मेरे बाणों से भ्राता कर्ण का रथ कई मील खिसक गया था। तब श्री कृष्ण हंसते हुए कहते हैं, मेरे और बजरंगबली के होते हुए तुम्हारे रथ को इंद्रदेव जरा भी नहीं खिसका सकते हैं। उसे कर्ण की बाण काफी दूर धकेल देता था। तब अर्जुन क्रोध में कहते हैं, कितनी शक्ति थी भ्राता कर्ण में। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, जरासंध को मारने में भीम को कई दिन का समय लग रहा था। यदि मैं भीम को जरासंध का कमजोरी नहीं बताता तो जरासंध अवश्य जीवित रहता। परंतु कर्ण एक ऐसे योद्धा थे जिन्हें बिना किसी आवश्यकता के जरासंध को 1 दिन में परास्त किया था, और उन्हें ज्ञात था कि जरासंध की मृत्यु कैसे होगी, परंतु मित्रता के कारण जरासंध को जीवित छोड़ दिया। और क्या तुम जानते हो पार्थ, यदि कर्ण ना होते तो कितने मासूमों की जान जाती। अर्जुन कहते हैं, वे कैसे माधव। तब श्री कृष्ण कहते हैं, एक शराब के कारण। तब अर्जुन कहते हैं, कैसा शराब माधव। तब श्री कृष्ण कहते हैं, जब गुरुद्रोण कौरवों और पांडवों को अस्त्र का ज्ञान दे रहे थे, जब तुम्हारी तरह ही कर्ण भी गुरुद्रोण से विद्या प्राप्त करने के लिए गए थे, परंतु गुरुद्रोण ने कर्ण का राजपूत न होने के कारण मना कर दिया था। जब बालक कर्ण को हर तरफ से निराशा का सामना करना पड़ा था, तब कर्ण ने अपनी विद्या को प्राप्त करने के लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया। तब अर्जुन बोले, कैसा निर्णय माधव। तब श्री कृष्ण कहते हैं, अपने विद्या को प्राप्त करने के लिए कर्ण ने अत्यंत क्रोधी भगवान परशुराम से झूठ बोला, परंतु इस बात से अनजान था कि यह झूठ से वह बहुत कुछ तो प्राप्त कर सकते हैं, परंतु वही झूठ के कारण सब कुछ छीन सकता है। कर्ण ने काफी दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। जिस प्रकार मृत्यु अपने समय पर सामने आती है, उसी प्रकार कर्ण का झूठ भी सामने आ गया। तब अर्जुन कहते हैं, कैसे माधव। तब श्री कृष्ण कहते हैं, जब भगवान परशुराम कर्ण के जांघ पर सर रखकर सो रहे थे, तभी एक बिच्छू कर्ण के पाँव में घाव कर देता है। यदि कर्ण हिलते तो भगवान परशुराम की नींद खराब हो जाती। इसी कारण उसी अवस्था में बैठे रहे, परंतु जब भगवान परशुराम की नींद खुलती है तो तब वह कर्ण के घाव और उसकी धैर्यता को देखकर समझ जाते हैं कि इतनी धैर्यता किसी ब्राह्मण में नहीं हो सकती। तब भगवान परशुराम कर्ण से पूछते हैं, कौन हो तुम। तब कर्ण कहते हैं, मैं एक सूत पुत्र हूँ गुरुदेव। इस बात को सुनकर भगवान परशुराम अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं
और कर्ण को अत्यंत भयानक श्राप दे देते हैं कि जिस समय तुम्हें अपनी विद्या की अत्यंत आवश्यकता होगी उसी समय तुम्हें तिनके के बराबर स्मरण नहीं होगा। तभी कर्ण अपने गुरु परशुराम का चरण स्मरण करके चले जाते हैं। तब कर्ण हस्तिनापुर आते हैं जहाँ पांडव और कौरव का शक्ति प्रदर्शन होता है। तब वहाँ कर्ण को पहला व्यक्ति ऐसा मिलता है जिसने कर्ण का लाख प्रताड़ना के बाद भी अपना मित्र बनाया, यहाँ तक कि अपने हिस्से तक का राज कर्ण को उपहार दिया। परंतु तुम जानते हो पार्थ, वो श्राप जो कर्ण के ऊपर पड़ने वाला था। तब अर्जुन कहते हैं कैसा श्राप माधव? तब श्री कृष्ण कहते हैं जब कर्ण अपने राज्य में गश्त लगा रहे थे तभी कर्ण से घृणा करने वाले इंद्रदेव ने एक दैत्य को ऋषि मुनि को गाय चुराने को कहा। जब वह दैत्य उनके बछड़े को चुराकर भागता है, ऋषि मुनि अपने बछड़े को वहां न देखकर रोने लगते हैं। ये देखकर कर्ण उसके पास जाते हैं। वह देखते हैं वह दैत्य उनके बछड़े के पीछे भाग रहा था। तब कर्ण अपना धनुष लेके उसका पीछे पीछे भागते हैं। तब जैसे वह बछड़े को मारने वाला होता है तभी कर्ण बाण छोड़ते हैं। तभी कर्ण का बाण आता देख वह अदृश्य हो जाता है, अतः वह बाण जाके उस बछड़े को लग जाता है। तभी वह ऋषि मुनि वह सब देख लेते हैं, अतः वह अपने गाय के बछड़े को देखकर क्रोधित हो जाते हैं और कर्ण को श्राप दे देते हैं। जिस तरह मेरा बछड़ा हर तरह से असहाय होकर मरा है उसी प्रकार तुम्हारी भी मृत्यु आएगी। ये सुनकर कर्ण रोने लगते हैं। यह बात परशुराम को पता चलती है, अतः वह क्रोध में कर्ण के पास आते हैं और कहते हैं पूरी सृष्टि को मनुष्य विहीन कर दूंगा। किसने मेरा शिष्य को इतना भयानक श्राप दिया है? तब कर्ण कहते हैं रहने दीजिए गुरुदेव, मुझे श्राप की आदत सी पड़ गई है। लगता है मेरी समस्त जीवन श्रापित है। आपने भी तो क्रोध में मुझे श्राप दिया था। तब भगवान परशुराम ने अपने क्रोध को त्याग कर कर्ण को अपने गले से लगा लिया। यह सब कुछ जानकर भगवान परशुराम को अपने शिष्य कर्ण पर बहुत गर्व था। भगवान श्री कृष्ण ने आगे अर्जुन से कहा कि इन 3 योद्धा से मुझे इसलिए डर था क्योंकि परशुराम जी के इन 3 शिष्यों से संसार का सभी योद्धा डरते थे। दोस्तों, आपको क्या लगता है परशुराम जी के इन 3 शिष्यों के बारे में? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं उससे आप कितने सहमत हैं? हमें जरूर बताएं और ऐसे ही रोचक कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।